तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल कर चुके एमपीसी के डायरेक्टर प्रमोद सर, मैं आपसे उनकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। प्रमोद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर आपको और ईशा न्यूज को दिल से धन्यवाद कि नए साल में आपने हमें याद किया, और साथ ही साथ 2023 नववर्ष की शुभकामना पूरे जिलावासी जहानाबाद और खासकर जो शिक्षा प्रेमी हैं, जो खास हमारे जो बच्चे हमारे हैं जो दिल के सच्चे, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूं कि नया वर्ष उनके लिए एक अच्छा संदेश लेकर आए, नया पैगाम लेकर आए कि जहानाबाद और तरक्की करे और इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम जिस तरह पूरे जगह कायम रखा है, अपना पहचान बना के रखा है जहानाबाद का, और 2023 में और नाम कमाए, यही कामना हम करते हैं। सर, 2022 जा चुका है, कैसा रहा एजुकेशन के मामले में, जहानाबाद एजुकेशन के मामले में? सर 2022 तो जा चुका है, मगर 2022 का कटु अनुभव हमें भी है और बच्चों को भी है, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो 2022 रहा तो 2021 से अच्छा ही रहा, क्योंकि इसमें विद्यालय जो है ना खुला, थोड़ा लेट से खुला मगर खुला, और अभी तक कंटिन्यू है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो होता है ना सर, कि जब इंसान कोई चीज़ को छूटता है और उसके बाद वो पाता है, जैसे शिक्षा भी कुछ समय के लिए छूटा, अब बच्चों से दूर रहा, बच्चा भी इसका महत्व को जाना कि शिक्षा छूटने से क्या मेरे साथ दिक्कत हुआ है ना। अब अगर 2022 में उन्होंने अनुभव लिया और अनुभव लेकर और इस क्षेत्र में जो लास्ट एग्जामिनेशन मेरा जो अवर रहा, इसमें लड़का लोग बहुत अच्छा किया, और कामना करते हैं कि 2023 बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षा के माहौल में बेहतर रहेगा। क्या मानते हैं 2023 जो नया साल है बच्चों के लिए, उनके लिए किस तरह का ये बदल? सर 2023 तो भाई खास भाई अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ कि 2023 में हमारा जो मिशन है, एमपीसी का मिशन है कि हर घर का बच्चा पढ़े, अगर पैसा न भी रहे, अगर उनके पास केवल हिम्मत रहे कि पढ़ना है तो प्रमोद सर पढ़ाएंगे, मैं वादा करता हूँ, पैसे की मायना नहीं। अब आपके एक संस्था थे, एक संस्था के बाद आपने कई संस्थाओं को डेवलप किया, इसके बारे में कुछ आप जानकारी दीजिए। सर मैं सबसे पहले 2003 में डीएवी पब्लिक स्कूल जहानाबाद के बगल में खितान लेन में झोपड़ी नुमा, मात्र 2 कमरा, 500 रुपया उसका रेंट था, वो लाला बाबू से मैंने लिया था रेंट पे, और उसी में मॉडर्न प्रोग्रेसिव एकेडमी चिल्ड्रन स्कूल मैंने स्थापित किया 2003 में, जिसको मैंने घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था, वो 5 बच्चे को मैंने लेकर पढ़ाया। अब देखिए कितना बड़ा हमारा मिशन उस समय, सोच कि 5 बच्चा से ही हम सोचे कि चारों दिशा 4 होता है, मगर चारों दिशा में अपना डंका को लहराएंगे, जो आज लहर रहा है। और इसका मेन उद्देश्य मेरा है सर कि हर जगह स्कूल एमपीसी का ब्रांच खोलने का मेरा मेन मकसद है कि जो ट्रांसपोर्ट जो भाड़ा लगता है सर, आने जाने में कम से कम आज की परिवेश में सर 700-800 भाड़ा लगता है, तो उस खर्च को मैं बचाऊं और उसी खर्च के कम पैसा में, कम फीस में बच्चा पढ़ जाए, जिसका नतीजा है कि खान बहादुर रोड 5 तारीख को नदियामा भी ब्रांच खोलने जा रहा हूँ, और मिश्री बीघा गाँव में भी है, ग्रामीण क्षेत्र में हमारा ग्रामीण क्षेत्र निजामदीपुर में है, एरोड्राम में हमारा है, मेन रोड जहानाबाद में भी है ना। तो इसी उद्देश्य से किया गया कि हर गरीब का बच्चा हमारे पास पढ़े, जहाँ पे आने जाने का जो 700 भाड़ा देता है, 800 भाड़ा देता है ना, वो भाड़ा ना लगे और उस फीस के कम क्लास फीस पे हाँ जी वो शिक्षा ले ले। और ऐसा नहीं है सर, हर जगह मैं जाता हूँ सर, इसलिए स्कूल आवर में हमारे पेरेंट्स हमसे नहीं मिल सकते हैं, क्यों जानते हैं कि सर बिजी रहते हैं। हमारे जैसे आप लोग जैसे प्रेस मीडिया भी लोग जानते हैं कि सर स्कूल आवर में नहीं मिलते, और कोई लोग हमें तंग भी नहीं करता, जानता है कि भाई हम भ्रमण पे रहते हैं, हर क्लास हर रूम में रहते हैं, हर कभी इस ब्रांच में कभी उस ब्रांच में। हाँ, जब किसी कोई को टाइम हम दे देते हैं कि हम आपको एकदम एक्यूरेट टाइम पे मिलेंगे, अगर 11 जो बोल दिए तो हमको 11 बजे दम हमको मिलना ही है, लोकेशन पे हम रहते हैं सर। हम ये दम देखिए समय की माता को पहचानते हैं, और
और ये देखा भी लोग भी बोलता है कि जो समय को पकड़ता है ना उसे भगवान भी अपने छाया में रखते हैं। हम बराबर देखते हैं आपके इश्तेहार भी फेसबुक पे भी और सोशल मीडिया पे भी आप डालते रहते हैं, फ्री में नामांकन, बच्चे जो गरीब हैं उनका। मैं अब इस बार तो मैं कह दिया हूं कि मेरे जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं। 2003 से जब हम 5 बच्चों को लेकर आए थे, 500 रुपया से खोलने वाला सक्षम है संस्था को, अब माता रानी कृपा से आज जब गिनता हूँ ना तो 5 5 5 5 5 गिनते हुए हमें शाम हो जाता है कितना बच्चा जहानाबाद में हमसे पढ़ा। और उन्हीं की कृपा से पैसे का कोई महत्व नहीं। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, उन्हें तो कोई हमें अजमान ले, पैसा ना दे हम पढ़ाएंगे, प्रमोद सर पढ़ाएंगे। इसीलिए मैं जानते हैं सर, अगर इस बार हमेशा के लिए फ्री एडमिशन कर दिया हूँ, कोई पैसा नहीं, केवल आप आओ, आपकी एबिलिटीज, अगर आपका 1 रुपया ही अगर हमारे लिए है बनता है आपसे तो 1 रुपया दो, हम बच्चे पढ़ाएंगे। हम मैंने कहने का अर्थ है कि आपका जो पॉकेट मनी बता रहा है, आपका जो स्थिति है, जो आपका जो घर की स्थिति है उसको अवगत आप कराएं, हम उन्हें शिक्षा देंगे। आज सीबीएसई पैटर्न बहुत महंगी पैटर्न है शिक्षा के क्षेत्र में, मगर वो पैटर्न मैं दे रहा हूँ। आज एमपीसी किसी स्कूल से कम नहीं है। हमारा बच्चा, हमारा पेरेंट्स इसका गवाह है कि आज हमारा जो आईएएस का नगरी जो मैंने शुरू से बोला, अब वो सपना साकार नजर आता है कि 19 बरस का कारवां है। 2003 से अभी तक का जो हमारा सफर है, 19 वर्ष, 20वां वर्ष में प्रवेश हो रहा है स्कूल, और इस दरमियान हमारा बच्चा अमेरिका तक गया। हमारा प्रमाण है, बहुत अच्छे अच्छे जगह पर डॉक्टर भी बना, इंजीनियर, कई डॉक्टर आकर हमें तो कभी शर्ट पैंट हम अपना पैसा से कभी लेते थे ना, आवाज हम शर्ट पैंट बच्चों के ही दिया हुआ पहनता हूँ, गिफ्टेड पहन। हाँ अभी भी हमारा है जी। एक ये है कि जो बच्चे गरीब हैं, बहुत से माता पिता नहीं सक्षम हो पाते हैं कि बड़े स्कूल में हम अपने बच्चों का दाखिला कैसे कराएं, उनके लिए आप क्या कहें? सर हम तो पहले ही बता दिए कि हम गरीब का बच्चा है। लोग के भले नजर आ रहा है कि प्रमोद से बड़े हैं, मगर दिल के बहुत बड़े हैं, दिल का अमीर हैं, और हम पैसा मायने रखते हैं। हमारे पास गरीब का ही बच्चा है। हम अमीर के बच्चों को तो भाई जो आते हैं उनको गला लगाते ही हैं, मगर हमारे अधिकांशता विद्यालय में गरीब का ही बच्चा है, जिनके पापा छोटे छोटे दुकान किए हुए हैं, ठेला चलाने वाला है, चाउमीन बेचने वाला है। आज उनसे जाकर पूछिए, जो मलाचक मोड़ पे ठेला लगाते हैं, उनसे जाकर पूछिए कि आपका बच्चा पढ़ रहा है तो किस तरह व्यवहार हो रहा है। ऐसा नहीं है, अगर बड़े का भी बच्चा पढ़ रहा है, उनका भी बच्चा पढ़ रहा है, दोनों में कोई भेदभाव नहीं। यहाँ तक कि जानते हैं सर, ड्रेस का पैसा न भी रहता है ना तो हम गत्ते उनको पैसा दे देते हैं हाथ में कि जा ड्रेस ऑफिस से ले ले। सही। उनका दिल जानता है। आप एक सोच और रखते हैं सर, आईएएस आईपीएस की नगरी बनाना, लगातार आपसे बात होती है तो आप उसमें क्या आप कर रहे हैं? सर हमारा एक क्यों उद्देश्य सर, हम भी पटना यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट वाणिज्य का रह चुके सर। हमारा भी बहुत जो हमारा घर का माहौल था, बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत गरीब फैमिली से, पापा जी पटना जीपीओ में पिए, एक पापा कमाने वाले और 3 भाई या 3 बहन, 6 बहन, मैंने 6 भाई बहनों का समार, और बहुत नीचे तबके से सर, एक रूम में ही रहते थे, एक पंखा ही हमारे पास था। और कैसे हम पढ़े और किस तरह हमारे पापा पढ़ाए हम जानते हैं। और उस गरीबता स्थिति से हमें स्कॉलरशिप भी हमें कॉलेज से मिलता था, वाणिज्य महाविद्यालय से। और हमें याद है कि गरीबता स्थिति के कारण मैं जो पढ़ना चाहते थे, हमें भी आईएएस बनने का शौक था, हमें भी प्रशासनिक सेवा करने का मन करता था। अब आज भी कर देखता हूँ तो करता है कि काश हम होते तो जो प्रशासन जो अभी कर रहा है ना उसमें बहुत बेटर हम करते, मगर आज हम नहीं कर सकते, मगर अपने बच्चों के द्वारा करवा सकते हैं। हम आईएएस नहीं बने, आईपीएस नहीं बने, मगर आईएएस आईपीएस के गुरु जरूर बनेंगे। हमें पूर्ण हमको विश्वास है। अब विश्वास से बड़ा कोई चीज नहीं होता। आज विश्वास ही था कि हम स्कूल में फर्स्ट आते रहे, मगर कॉलेज में जाके टॉपर लिस्ट में अपना नाम लिखवाए, वाणिज्य महाविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी। वे बच्चे, आखिरी सवाल आपसे, कि जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं पढ़ाई में, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर इस बार कोरोना के बाद हम भी घर में जब बैठे और उसमें मंथन किए
कि जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं ना सर, अभी की स्थिति में हमारे साथ उन बच्चों को विश्वास कीजिए सर, हम अपने साथ घुमाते हैं। अभी भी आप शहर में कार जब दौड़ती है हमारी ना, जब हम रहते हैं तो हम लोग देखता है कि 4-5 बच्चा पीछे बैठा रहता है। तो वो बच्चे बैठते हैं सर कि जिनका पढ़ने में थोड़ा दिल नहीं लगता है, मगर उनको जब कार में बैठा कर जब घुमाते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छा अच्छा गाना भी सुनाते हैं, और उससे उनका दिमाग का जो है ना टेंशन, जो अंदर का जो हाँ मनोबल है, उसको उत्थान करते हैं। और ये कहते हैं बेटा देख, आज मेरे पास भी कार नहीं था, आज देख कमर तुम कार से घूम रहे हो, मेरे साथ घूम रहे हो, तो हम भी तो चाहते हैं कि आपके साथ मैं घूमूं, है ना। और ऐसा लड़का सर देखे हैं कि रिजल्ट अच्छा कर रहा है और अच्छा करेगा भी। केवल पेरेंट्स को हम पर बिलीव रहना चाहिए। वैसे बच्चों को भी नामांकन आप कराइए मेरे यहाँ, कि जो कहीं नहीं विद्यालय में पढ़ा हो। अब मैं वादा करता हूँ कि वो बच्चा भी हमसे आकर मिलकर वो पढ़ने पर विवश हो जाता है सर। तो यानी कि इस तरीके से एमपीसी जो गरीब बच्चों के लिए भी दरवाज़ा खुला है, बच्चे आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, चाहे वो कोई भी हो, बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता है।